तुगलक वंश सन 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक फिर सबकी सम्मति से सन 1320 ईस्वी में गाजी तुगलक ही गद्दी पर बैठा। उसने अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रखा और तुगलक वंश की बुनियाद डाली। गयासुद्दीन योग्य और दयालु बादशाह था। उसके समय में प्रजा सुखी थी, कर मामूली लिया जाता था, प्रजा के साथ व्यवहार भी अच्छा होता था। सन 1324 ईस्वी में बंगाल में विद्रोह हुआ। बादशाह स्वयं उसे दबाने गया। जब वह विजयी होकर लौटा तब उसके पुत्र जूना खान ने उसे मरवा डाला। मोहम्मद तुगलक पिता की मृत्यु के बाद जूना खान सन 1325 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। वह बड़ा ही विद्वान और सदाचारी था। वह इंसाफ बहुत अच्छा करता था। हिंदू और मुसलमान दोनों उसके लिए एक समान थे, परंतु उसमें दो ऐब बहुत बुरे थे। एक तो वह अपराधियों को बड़ा ही कड़ा दंड देता था, दूसरे उसके ध्यान में जो बात आ जाती थी उसे पूरा करके छोड़ता था। इसी से उसका नाम बदनाम है। इतिहास लेखकों ने उसे पागल तक लिख मारा है। मोहम्मद की विजय। मोहम्मद बड़ा ही वीर था। थोड़े ही दिनों के बाद उसने दक्षिण विजय को पूर्ण कर संपूर्ण देश को अपने अधीन कर लिया। परंतु जब भारत पर सन 1326 ईस्वी में मुगलों ने चढ़ाई की तब मोहम्मद ने वीर होते हुए भी उन्हें बहुत सा धन देकर वापस लौटाया। मोहम्मद के कार्य। कहते हैं जब उसने युद्ध का सामान भारत में ना देखा तब पर्सिया और चीन को दखल करने का विचार किया। पर्सिया को भेजी हुई सेना ने वेतन न पाने के कारण बलवा कर दिया और चीन की सेना हिमालय में गल गई। इस उद्योग से उसका खजाना खाली हो गया। उसने इस कमी को पूरा करने के लिए लोगों पर टैक्स लाद दिया। लोग टैक्स अदा ना कर सके और जंगलों में जा छिपे, पर बेचारों को वहां भी जान ना बची, बुरी तरह मारे गए। राजधानी का परिवर्तन। विशाल राज्य का प्रबंध ठीक से करने के लिए सन 1335 ईस्वी में मोहम्मद ने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण में ले जाने का विचार किया। बस दिल्ली वालों को हुक्म हुआ कि अपना बोरिया बंधना बांधकर देवगिरी, जिसका नाम उसने दौलताबाद रखा था, चलो। वहां पहुंचने पर बादशाह का इरादा बदल गया। अब सब लोगों को दिल्ली लौट जाने की आज्ञा दी गई। बादशाह के चित्त की अस्थिरता का फल यह हुआ कि हजारों आदमी मर गए। लोगों के दुख का ठिकाना न रहा। इस पर अकाल का सामना करना पड़ा। मोहम्मद की विफलता। बादशाह के अंधाधुनी इस खर्च से देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। इस पर उसने तांबे का सिक्का चलाया और यह आज्ञा दी कि यह सिक्का चांदी के सिक्के के समान माना जावे। अब क्या था, लोग घर घर तांबे के सिक्के बनाने लगे। इससे देश का संपूर्ण व्यापार चौपट हो गया। भला तांबे को कोई चांदी के मोल क्यों लेता। बादशाह ने तांबे का सिक्का बंद कर दिया और आज्ञा निकाल दी कि सब कोई उन सिक्कों के बदले सरकारी खजाने से चांदी के सिक्के ले जावें। फल यह हुआ कि सरकारी खजाने में चांदी के बदले तांबे के ढेर लग गए। विद्रोह। मोहम्मद की इन हरकतों से सारे देश में अशांति फैल गई। 1340 ईस्वी में बंगाल स्वतंत्र हो गया। 1344 ईस्वी में कर्नाटक के हिंदू राजा ने स्वतंत्र हो विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने दक्षिण में बहमनी राज्य स्थापित किया। गुजरात, मालवा और सिंध ने भी विद्रोह मचा दिया। इस विद्रोह दमन में ही 1351 ईस्वी में सिंध में मोहम्मद की मृत्यु हो गई। फिरोज तुगलक। मोहम्मद के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक बादशाह हुआ। उसने 37 वर्ष राज्य किया। वह बड़ा धर्मात्मा, दयालु, प्रजा का हित चाहने वाला बादशाह था। उसने अनुचित कर उठा दिए और भलाई के लिए नहरें, पुल, सड़कें, अस्पताल, सराय, स्कूल वगैरह बनवा दिए। वह निकले हुए प्रांत को तो नहीं लौटा सका, पर जो राज्य बचा था उसी को बड़ी योग्यता से संभालता रहा। उसने सब तरह से प्रजा को संतुष्ट करने की चेष्टा की। 1388 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई।
फिरोज के बाद तुगलक वंश में 5 बादशाह और हुए, पर वे कमजोर थे। आखिरी बादशाह महमूद तुगलक था। उसके समय में गुजरात, मालवा, खानदेश और जौनपुर के राज्य स्वतंत्र हो गए। उसी के समय में भारत पर तैमूर की चढ़ाई हुई। महमूद ने उसका मुकाबिला किया, पर बेचारा हार कर गुजरात भाग गया। तैमूर के चले जाने पर वह फिर दिल्ली में आया और 14 वर्ष तक राज्य करता रहा। 1442 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के साथ तुगलक वंश खत्म हो गया। तैमूर की चढ़ाई। तैमूर तातारी मुगल था। कहते हैं कि वह चंगेज खां के खानदान का था। उसका स्वभाव अत्यंत क्रूर और दुष्ट था। मार काट से वह बहुत खुश होता था। भारत पर चढ़ाई करने से पहले उसने मध्य एशिया, एशिया माइनर और रूस के बहुत से हिस्से को जीतकर बालगा नदी तक अपना राज्य फैला दिया था। 1398 ईस्वी में उसने भारत पर चढ़ाई की। चढ़ाई क्या थी? प्रलय था। जहां जहां तैमूर के कदम पड़े, वहां वहां सब तरह से सर्वनाश हो गया। उसने महमूद तुगलक को मार भगाया, दिल्ली में कत्लेआम शुरू कर दिया और खूब लूटपाट मचाई। फिर बहुत धन दौलत और औरत मर्द लेकर भारत से चला गया।